हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो लास्ट ईयर्स के जो है 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर्स का पेपर का कलेक्शन फिर से मैं एक बार जो है आपके सामने ला रखा हूँ कि जो लास्ट ईयर से जो पेपर्स पूछे गए, देखिए ये इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, ये ठीक है, डबल लगा रखे मैंने ये। तो देखेंगे ये सब बोर्ड एग्जाम के जो रियल पेपर्स हैं वो हैं ये, ठीक है, जो बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में दिए, ठीक है। और वो जो है तो इनसे हम ये सीखेंगे कि बोर्ड जो है कैसे जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखता है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ आपको, ठीक है। अब जो है ये देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रीमिस होते हैं। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। आज जो है इस सीरीज के हम जो है 8 क्वेश्चंस जो है लगभग सॉल्व करेंगे। उससे ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा जो है लेंथी वीडियो हो, ठीक है। लेकिन ये पिछले 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो है साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो है लाता हूँ मैं पहला जो है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है पहले हम करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि 3 मार्क्स का कलेक्शन जो है आपके पास कौन सा जो है, ठीक है बच्चों। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का जो है पहला जो क्वेश्चन आपके पास जो है आ रखा है, ये 2000 में वही फिर कि 15-16 का पेपर जो है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है वो 3 मार्क्स में, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मैं चेक भी करूँगा एक बार कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों प्रॉपर है फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा इसकी जो है जो मेमोरी है लगभग फुल जो है हो रही है, तो उस बेस पे। तो आज देखो पहला क्वेश्चन जो है क्या है 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 जो मीन्स है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो बच्चों ये पूछ रहा है आपको कि इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द एपी, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, ठीक, एंड द सम ऑफ first 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था एक बार क्लियर करो कि इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 49, यानी कि सॉल्यूशन जैसे देंगे बच्चों तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ठीक है भाई। गिवन क्या है फॉर एन एपी, यार इतना थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। क्या साथ में देखो देखते रहो, इफ द सम ऑफ क्या 7 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट 7 प्रीमिस होगा बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट भी है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, ठीक है। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो मींस है 49 दे रखा है, ठीक है। तो गिवन फॉर एपी बच्चों S7 सॉरी क्या दे रखा है S7, ठीक है। S7 जो है आपको दे रखा है 49, ठीक है। उसके बाद एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म बच्चों, साथ में जो है S17 टर्म का सम भी आपको जो है 289 दे रहा है। और आपको पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि आपको Sn निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसका, ठीक। तो देखते हैं इसमें जो है क्या क्या जो है निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो Sn निकालना है आपको, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको और करके S7 क्या होगा, तो 7/2 इंटू क्या 2a प्लस 6d लिख दोगे, ठीक है, इक्वल टू 49, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व ऐसे करेंगे बच्चों कि 7 से इसको काट दो और 2 से यहाँ अंदर डिवाइड कर दो। 7 से इसको काट सकते हैं, 7 टाइम 2 से अंदर दोनों को डिवाइड करना है। तो बच्चों यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा, इक्वल टू 7, तो इक्वेशन नंबर 1 होगी। यहाँ से क्या बनी मेरी इक्वेशन 17/2 बच्चों, यहाँ पे लिख दोगे 2a प्लस 16d और इक्वल हो गया 289, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्या फिर वही 17 से बच्चों इसको काट सकते हैं, 17 टाइम 2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस कितना a प्लस 8d जो है हो जाएगा, अब ये 17 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो मींस तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, उसके बाद a प्लस
3d इज इक्वल टू बच्चों 7, ठीक है। तो माइनस कर लो भाई, ये सॉल्व हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5d इज इक्वल टू बच्चा कितना 10, तो बच्चों d इज इक्वल टू हो गया 2, d इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे जो है देन फ्रॉम फर्स्ट, तो बच्चों d की वैल्यू यहाँ रखो, तो a प्लस क्या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो बच्चों a इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो जब a और d मिल गया तो फिर सो यहाँ कर दो, उसके बाद इसके नीचे डाउन में आना चाहिए सॉल्यूशन ना। सो Sn इज इक्वल टू बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें वैल्यू रख दो, n n ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू a बच्चों 1 है, n n ही रहेगा, और d की जगह आपका कितना आ रहा है 2, ठीक है। d की जगह क्या है 2, तो इसको देखोगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो n इंटू क्या पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो n इंटू 2n माइनस 2, बच्चों माइनस 2 से ये जो है 2 यहाँ पे क्या है कैंसिल हो जाएगा, बच्चा यहाँ पे क्या है बाई 2 है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो n स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स में जो पूछा है, ठीक है। उसके बाद जो है अगले ईयर का मैं जो है लेता हूँ, तब तक इसको जरा नोट जो है मिस करो, ठीक है। ये तो लग रहा है कि ये जो है सीरीज आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें बच्चों कि लगभग आपको फिर ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे जो है क्या क्वेश्चन का बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। क्या बोर्ड का जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्या होता है, ये जो है आपको फिर आगे इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपके पास पहला जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे अगले पेपर में जो है 3 मार्क्स के जो है कितने क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आते हैं, मैं एक साथ जो है ले लेता हूँ उसमें ना, ठीक है। तो देखो 3 मार्क्स का अगले उसमें क्या पूछा है, ठीक है। इससे पहले का जो है ये ठीक है, कोई नहीं, तो थोड़ा सा पेपर आगे पीछे जो कुछ हो रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ देखो बच्चों ये नोट कर लिया। अब सेकंड जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज बच्चों को बहुत अच्छी यूनिक लग रही है, ठीक है। और बच्चे जो है इस पे ही जो है एक स्टैंडर्ड बना के जो है चल रहे हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है हमारे को ठीक लग रहा है, ये सीरीज की ऐसे जो है पूछा जाए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जब बच्चे को पता रहता है कि भाई किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमारे को जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है कि बच्चा उस स्टैंडर्ड पे काम करता है, ठीक है, और वो बहुत हेल्पफुल होता है। देखो बच्चों अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स का, फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मार्क्स कितना है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारे तीसरा चल रहा है ना, 3 टिक कर देते हैं, ठीक बच्चों। क्या है यहाँ देखो कुछ थोड़ा क्वेश्चन भी नोट कर ले तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। इफ द 10th term of an AP is 52 and the 17th term, ठीक है, and 17th term is 20 more than the 13th term, ठीक है, पढ़ते रहो साथ में, ठीक है। फाइंड एपी, ठीक है बेटा, इसमें भी आपको जो है एपी निकालना है, ठीक है। तो भाई देखो सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, ठीक, सॉल्यूशन आ जाता है कि गिवन क्या है, देखो ऐसे लिखते हैं कि गिवन फॉर एपी, ठीक है। एपी के लिए क्या दे रखा भाई 10th term ऑफ एन एपी इज 52, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते हुए ना बोर्ड पे भी, यहाँ तो आपको देखने की समझने को जो है फुर्सत नहीं है, तो इसलिए ध्यान दो, ठीक है। कि बच्चों A10 जो है आपको दे रहे हैं, सॉरी A10 जो है कितना है 52 है, ठीक है, ये भी गिवन है। उसके बाद A17, ठीक है बच्चों, A17 जो है क्या है 20 मोर देन 13 टर्म, A13 से कितना ज्यादा है भाई 20 जो है ज्यादा है, ये दे रहे हैं, ठीक। तो बच्चों इसको और करके A10 होता क्या है, बहुत सिंपल सर, A10 A प्लस जो है 90 होता है बच्चों, ये हो गया 52। यहाँ जो है क्या हुआ कि A17 A प्लस 16D जो होता है A13 बच्चों A प्लस 12D हुआ प्लस 20, ये हो गया। यहाँ इसको सॉल्व कर तो यहीं पे, तो A से A कैंसिल हो जाता है बच्चों, इधर आएगा तो क्या होगा 4D बचेगा, 4D इज इक्वल टू 20 हो गया, तो D इज इक्वल टू आपका 5 हो गया, क्लियर। अब ये जो है D की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। देन
ये यहीं पे कर लिया करो, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऐसे चला जाएगा ना, ठीक है। देन इसको फर्स्ट लिख दिया करो, ठीक है। देन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस 9 इंटू 5 इजिकल टू 52, ठीक है। तो a इजिकल टू 52 माइनस 45, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुआ, 7 हो जाएगा। तो a इजिकल टू 7 हो गया। अब AP जो है निकालना, ठीक है। फाइंड AP, क्योंकि आपको AP निकालना है, a और d मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो AP है, ठीक है बच्चों। तो AP में a जो है आपका हो जाएगा 7, पहला टर्म। उसके बाद बच्चों a प्लस d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 प्लस जो है क्या 7 प्लस 5 कितना 12, 12 में फिर से जो है क्या करो 5 ऐड करो, ठीक है। तो कितना हो गया 17, 17 में फिर से 5 जो भी ऐड करो, क्योंकि dd का डिफरेंस होता है, ठीक है। सीधे ऐड कर दिया करो ना, 7, 7 में 5 ऐड कर दो, 12, 12 में जो है 5 ऐड कर दो, 17, 17 में 5 ऐड कर दो, 22, इस तरह से सोन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अगला वाला हो गया, ठीक। अब जो है इसमें 3 मार्क्स में जो है एक ही क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब अगले में जो है आते हैं कि उसमें क्या पूछा है, ठीक। 3 मार्क्स का इसमें 1 है, वो भी करते रहो साथ में ना, मैं फिर आता रहता हूँ, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है 3 मार्क्स का, देखो इसमें 2 जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे हैं, तो देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। ये आपका जो है 1920 का जो है देखो है 18-19 का, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों इसमें जो है 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं, ठीक है बेटा ना। तो 3 क्वेश्चन जो है ये हो गए। अब बच्चों अगला जो है अगला टिक हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरे हिसाब से 3 मार्क्स वाला, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है, बहुत इजी, अच्छा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड क्या, फाइंड A B, ठीक है, एंड C, ठीक है बच्चों। A B C की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। इफ इट इज गिवन दैट, अब छोटे क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड पे लिख पा रहा हूं मैं बच्चों, नहीं तो क्या है बहुत डिफिकल्ट लंबा लिख जाता है, ठीक है। इफ द नंबर्स A 7 B 23 एंड C, ठीक है, आर इन AP, ठीक है बच्चों। तो उसमें दे रखा है A B C की वैल्यू निकालो, जबकि कौन से ये 5 नंबर्स A 7 B 23 और C क्या है AP में जो है। तो अच्छा क्वेश्चन जो बच्चों इसने पूछा है ये वाला, ठीक है। देखो क्या है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं कि गिवन, थोड़ा इतना भी ध्यान करो कि सिंस क्या A, 7, B 23 एंड C, ठीक है, आर इन AP, ठीक है बच्चों। अगर ये AP में है तो क्या होगा, देयरफॉर 7 माइनस A, ठीक, इज इक्वल टू B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B इज इक्वल टू C माइनस 23, क्लियर। ये तो होगा। तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बच्चों सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अब यहाँ क्या करो, इक्वेशन जो बनाओ, कैसे देखो कि बच्चों यहाँ पे इन दोनों से जो करो, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ मिडिल टर्म्स को, तो B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B को इधर ले लो बच्चों, तो इधर 2B हो जाएगा, ये 23 माइनस और ये 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आया 30, 2B हो गया 2B, तो बच्चों B इक्वल टू आ गया 15, B इक्वल टू क्या आ गया 15। अब जो है इन दोनों को लो, ठीक है। देन 7 माइनस A इक्वल टू B कितना है भाई, B माइनस 7, B को एक बार कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से B बच्चों ये 15 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ बचा 8, 7 माइनस A और A को उधर ले लो, तो 7 माइनस 8 इक्वल टू क्या, बात एक के चाहे मैं इधर लूँ चाहे उधर लूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों माइनस A इक्वल टू 8 माइनस 7, ठीक है। तो माइनस A इक्वल टू माइनस 1 बचा, यानी कि A इक्वल टू यहाँ लिख नहीं रहा हो सकता, ठीक है। A इक्वल टू क्या है यहाँ, इसको समझने की जरूरत है, A इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। A इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, एंड इसको लो, ठीक है। तो हमें C निकालना है ना, तो C निकालना है, कोई भी कहीं से उठा दो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेना चाहते हैं, इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या 23 माइनस B इज इक्वल टू C माइनस 23, तो B कितना है हमारा
15, तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू सी माइनस 23 बच्चों। यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ पे जो है 8 बचेगा, ठीक है। 8 इज इक्वल टू सी माइनस 23, ठीक है। अब यहाँ से जो है सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 23 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 1 वहाँ मिलेगा, ठीक। तो कैसे मार्क्स मिलता है वो भी ध्यान रखना, ठीक। तो एक सॉल्यूशन देने का वे भी बता रहा हूँ बच्चों कैसे करना है, लेकिन भाई आपने क्वेश्चन नहीं नोट करने हैं, वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नोट बहुत कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये तो जो है 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन ये हो गया। एक अगला, बट एक बार चेक कर लो बच्चों, ठीक है, चेक जरूर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक और क्वाड्रेटिक यानी कि हो गए क्वेश्चन नंबर जो हमारा चल रहा है कितना, 5th क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स का, ठीक है। बच्चों क्या दिया गया है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म। थोड़ा जूम करके भी देख लेना उसको, ठीक है। nth टर्म ठीक है, बस ठीक। शो दैट, क्या शो करना है भाई, क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ मैं साथ में, तो इसलिए सुनते रहोगे। सो दैट दी m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। साथ में पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये तो कह रहे हैं कि क्या, देखो सॉल्यूशन में क्या है बच्चों कि गिवन फॉर एन AP है ना, AP के लिए क्या दे रखा है उसने, m टाइम्स ऑफ AM इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AM, ये गिवन है, ठीक। टू सो ये करना है बच्चों कि AM प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि जो m प्लस n टर्म है बच्चों, ये जो है 0 नहीं प्रूव करना है, ठीक है। गिवन ये, इसको और बढ़ाते हैं तो m इंटू AM क्या होगा भाई, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू बच्चों d हो जाता है, ठीक है, हो गया। अब इज इक्वल टू क्या, n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों ऐसा रिजल्ट जो है आएगा जो ये जो है इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो देखो कैसे जो है जाता है, कैसे सॉल्व करना पड़ता है उसको ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि तभी वो 0 प्रूव होगा। पहले समझना चाहते हैं तो पहले समझ लो कि भी क्या है बच्चों, हमें जो है ये करना है क्या, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 दिखाना है। इसको और करके बोलो तो ऐसा, ठीक। तो कहाँ से आएगा वो, यहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन दे रही है। तो बच्चों देखो कैसे करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो am प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये m स्क्वायर हो जाएगा माइनस m हो जाएगा। अब बाहर है d, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर अंदर an हो जाएगा, a के साथ n का मल्टीप्लाई, यहाँ बच्चों n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, बाहर है d। अब इसको इधर लाओ, ये पूरा इधर लाएंगे बच्चों, तो a कॉमन है किसमें, इसमें am है और इसमें an है, तो a कॉमन है तो m माइनस n, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, थोड़ा स्टेप जो है बचता है इसमें, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी क्योंकि साइन बदल जाएंगे, पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा d इक्वल टू 0। बच्चों आप देखो इसके फैक्टर करने हैं, a इंटू m माइनस n, ये m स्क्वायर और n स्क्वायर एक साथ ले लो तो m माइनस n, ठीक है, और m प्लस n रिप्लेस हो जाएगा। इनमें जो है इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस n जो है हो जाएगा। पूरे के बाहर क्या है बच्चों, पूरे के बाहर जो है आपका d है इसका 0। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से m माइनस n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचा m प्लस n माइनस 1 बचेगा बच्चों इंटू d, क्या अभी ये m माइनस n यहाँ भी है ना, m माइनस n है तो यहाँ से m माइनस n, यहाँ से m माइनस n सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ m प्लस n बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा और बाहर d बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। अब इसको देख लो ये कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो a प्लस m माइनस a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला फैक्टर कहाँ चला जाता है
जीरो में चला जाता है तो फिर क्या हुआ, ये जीरो हो गया। तो बस इसको और करके क्या लिख दो, am प्लस n इक्वल टू जीरो, हेंस ट्रू। ठीक है, ठीक है। बस तो एक स्टूडेंट देख करके पता लगा सकते हो कि क्या देखे क्वेश्चन 3 मार्क्स में वो पूछ लेता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है 5 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, अब जो है अगला जो है लाते हैं 3 मार्क्स में और क्या पूछा है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद इतने ही पूछे हैं। ठीक है, 2 इसके हो गए। हाँ, ठीक है, अगर कुछ और होगा तो फिर उसको लाते हैं 3 मार्क्स में। इसी में जो है 3 मार्क्स में उसने पूछा है, लेकिन सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बेटे 2 बार आ रहा है। देखो क्या, यही क्वेश्चन देखोगे, ये जो है 2 बार में आ रखा है। ये आपका जो है कौन सा पेपर है, ये जो है 1920 वाला जो है ना, ये जो है बाद वाला है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 1 साल तो पेपर हुआ ही नहीं ना। ठीक है, हाँ, तो ये रिपीट भी हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो बच्चों ये जो है पूरे हो गए। फिर भी अगर कोई छूटेगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ किस पे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो समझ लेते हैं कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का जो है पहला जो इंग्लिश क्वेश्चन आता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो ये हो गए ना इसके। ठीक है, अब 4 मार्क्स के 8 बोर्ड खाता मैंने देखो 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार इसका आता है। ठीक है, अब 4 मार्क्स के सीरीज जो है उठाते हैं कि उसमें क्या पूछा है। ठीक है, श्योर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्या इसमें जो है 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन तो रह गया ना, ये हो गया शायद। ठीक है, 7 टर्म जो है 49 वाला हो गया। ठीक है, अब आते हैं किसमें बच्चों, ये है 4 मार्क्स के क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, तो 4 मार्क्स में पहला क्वेश्चन जो में आता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4 मार्क्स में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या पूछा है 4 मार्क्स में, देखो दी सम ऑफ द थर्ड टर्म, क्या सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म। ये वर्ड्स में लिखा है लेकिन मैंने ऐसे में लिख दिया। ठीक है, 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा वर्ड्स जो क्या हो जाए कम हो जाए, मैंने नंबर में लिखी हो 16 वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा था उसने, एक बार फिर से जो मैं क्लियर कर दूं। सॉल्यूशन जो है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ द एपी 6। बच्चों गिवन है फॉर एन एपी। ठीक है, फॉर एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या दिया गया है, तो बच्चों A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 दे रहा है। ठीक है, कि सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ द एपी 6। ठीक है, बहुत इजी दे रखा है, ऐसे लिख दिया करो A3 A7 इज इक्वल टू 6, बहुत इजी हो जाता है इसमें। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। बच्चों A7 और A3 का प्रोडक्ट, ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 दे रहा है। फिर वो पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। आपको जो है बच्चों S16 जो है निकालना है। ठीक है, एपी का। ठीक, तो देखो क्या है, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ से जो हमारे को मिल रहा है उसको देखो कि A3 A प्लस 2D A7 A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2A प्लस क्या 8D इज इक्वल टू 6। चाहो तो इसको क्या कर दो 2 से जो है डिवाइड कर दो, तो बच्चों A प्लस क्या 4D इज इक्वल टू 3 आया फिलहाल क्वेश्चन नंबर। ठीक, यहाँ से क्या रिजल्ट मिला जरा उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो यहाँ लिख दिया करो चाहो
एंड यहाँ से A3 वही क्या है, A3 है A प्लस 2D और इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8 है। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, कुछ मिला फिलहाल जो है कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं मिला तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ रख देते हैं, पूरा डी में बन जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ चीज लग नहीं रहा है बच्चों इसके लिए, ठीक है क्या, क्योंकि 4 मार्क्स में है तो कुछ ना कुछ तो क्या है डिफिकल्टी देगा वो, तो थोड़ा सा जो है अब लेवल देख लिया कैसे यूज हो रहा है, ठीक है क्या। यहाँ से कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो बच्चों ऐसा करना है कि यहाँ से जो है क्या ए की वैल्यू रखो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से क्या कर दो, ए इक्वल टू 3 माइनस 4D जो है कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ए क्या है 3 माइनस 4D प्लस 2D, ठीक, और 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8 कर दिया। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे यूजिंग क्या, यूजिंग फर्स्ट का यूज कर दिया कि ए इक्वल टू हमने क्या निकाल दिया भाई, ए इक्वल टू हमने लिख दिया 3 माइनस 4D, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखो 3 माइनस 4D कर दो, तो बचा क्या भाई यहाँ 3 माइनस 2D बचा बच्चों, ठीक है। यहाँ बचा 3 प्लस 2D बचा, कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। इसको क्या लिखोगे भाई, इसको लिख दोगे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, इसको लिख दोगे 4D स्क्वायर इक्वल टू 8, ये उधर चला जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया हो गया। 4D स्क्वायर चाहे इसी को भेजो उधर, किसको, वो जो नेगेटिव वाला है काम खराब करेगा, ठीक है। 9 माइनस 8 इक्वल टू क्या है 4D स्क्वायर, ठीक है हो गया। उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इधर आगे माइनस हो जाएगा तो 1 इक्वल टू क्या 4D स्क्वायर, यहाँ से बच्चों D स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और D इक्वल टू क्या प्लस माइनस लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1/2, ठीक है क्या। अरे इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका रूट जाएगा तो प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है डबल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी जो है 2 हो सकते हैं, ठीक। तो बच्चों जो है डी में क्या है, सो क्या अब ये सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट से जो है ए निकालो, तो ए इक्वल टू क्या 3 माइनस 4 इंटू 1/2, अगर पॉजिटिव रखोगे तो इससे इसको काट दो तो क्या होगा 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, ए इक्वल टू क्या है 1, ठीक है ये हो गया। अब अगर नेगेटिव रखोगे तो क्या होगा उसका भी देख लो कि ए इक्वल टू 3 तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू क्या 1/2, पॉजिटिव अगर ए रखोगे, ठीक है, कटा 2 तो कितना हो गया बच्चों 5, ए इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक। तो ए जो है डबल आ रहा है और डी भी डबल आएगा, ठीक। तो ऐसे में जो है एपी क्या बनेगी, देखो पहले जो है अब यहाँ इसको मिटा देगा, ठीक है, क्वेश्चन को काम करेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों अब जो है वो एपी जो है पूछ रहा है, तो एपी जो है 2 आ रही है, देखो क्लियर करो। इफ ए इक्वल टू हमने ले लिया 1, ठीक है, और डी इक्वल टू लिया क्या प्लस का हाफ, ठीक है। तो सो क्या एपी हो जाएगा सो एपी, ठीक है ना। तो 1 हो गया 1 प्लस 1/2, ठीक, कॉमा क्या ये जितना आएगा यानी कि 3/2 आ रहा है, इसको जो है बच्चों यार अलग अलग लिख दिया, ठीक है क्या ऐसे लिख दो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D लाइक दिस करते हैं। तो बच्चों इसके जो है वो रख दो बस, ए है 1, ये है सॉरी ये है 1, ये 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 1 प्लस 3 इंटू 1/2 एंड डॉट, ठीक है। तो बच्चों ये 1 ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा कट के 2, ये हो जाएगा जो है 2 इंटू 5/2 लाइक दिस, ठीक है। ऐसे जो है दूसरा निकालो, अरे ठीक है उसमें तो प्लस रखना है ना, 5 और क्या है 1, तो वो वाली सीरीज क्या हो जाएगी यही करो, ये क्या है ये है 1, ठीक है 1, अगला जो है 1 प्लस 5, 1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, और 1 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। तो भैया बाकी क्या चाहिए, ठीक है हो गया ना। तो ये 1 ये 6 हो गया, 5 2 10 11 पे मिनट हो गया, ठीक है, 5 3 15 और ये हो गया 60, ठीक है। तो सब में डिफरेंस क्या है 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, 6 माइनस दिस 16 माइनस दिस हो गया, ठीक है। तो दिस ठीक है बेटा, ठीक। तो ये जो है आपने देखा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो मीन्स आते हैं, अगला जो है इसी में एक और क्वेश्चन जो है अच्छा कौन सा है टिक कर सकते
टिक कर रखे हैं। हाँ देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बेटा देखो अगला जो है, देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो क्या कितने जो क्या है, अच्छे क्वेश्चन जो इसमें है। ठीक है, इससे आपको जो है क्या स्टैंडर्ड पता लगी गया कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है क्या ये जो है टच कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स में क्या है हमारा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स वाला क्या था, सिर्फ पहला था ना क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा 4 मार्क्स में 2 टिक। ठीक है देखो वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 54, 51, 48 be taken so that their sum is 513। ठीक है तो कितने जो है टर्म इस सीरीज के लेंगे कि भाई कितना हो जाएगा सम 513 यूनिट्स हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लिया जाए। ठीक है तो बच्चों सही चल रहा है। तो बच्चों वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस बी टेकन दैट सम इज दिस। ठीक है कितने टर्म का सम जो इतना होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर कर दो, हमें से लिखेंगे क्या कि लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 513। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दो। तो बच्चों यहाँ रख दोगे 513 ये n/2 इंटू 2a, a क्या है भाई ये आपको जो है 54 दे रहा है। ठीक है बच्चों कितना है 54 और d क्या है भाई 51 माइनस 54 तो यानी कि माइनस का 3 हो गया। तो बच्चों ये हो गया क्या a इंटू 54 डॉट लगा देंगे यहाँ पे प्लस n-1 इंटू डी है -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखो क्या क्या मिल रहा है हमारे पास। बच्चों यहाँ पे जो है पहले यहाँ सॉल्व कर लेना, देखना के अंदर क्या बच रहा है। ठीक है तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 3n और प्लस 3 ये तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो n/2 इंटू क्या कटेगा कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है कुछ नहीं कटने वाला। ठीक है तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 111 माइनस 3n। तो ऐसा करा करो कि यहीं पे कैलकुलेशन क्योंकि n का हो नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से जब इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 2 और 5 2 10। ठीक इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 111n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। ये 1026 है, इसको इधर ले लो, इसको और करके लिखोगे बच्चों तो इधर आएगा तो 3n जो है स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 111n जो है नेगेटिव है हो जाएगा और प्लस जो है 1026 ये है बच्चों इतना। 3 से डिवाइड कर लो तो n स्क्वायर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हुआ, 3 7 21 n और प्लस 3 3 9 बच्चों 3 4 12 3 2 क्या 3 3 9 1 बचा 4 3 4 12 और 3 2 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों ये हो रहा है ना 3 3 9 1 बचा 2 12 3 4 12। ठीक अब देखिए क्या कर दो इसके जो है फैक्टर जो यूज करो। ठीक है क्या फैक्टर करेंगे किसके इसे फैक्टर करोगे तो ये 3 4 2 हो गया। कैसे करोगे 2 से कर लो 2 1 2। ठीक है क्या 2 1 2 2 7 और 2 1 2 फिर किससे होगा फिर 3 से होगा। ठीक है 3 5 15 3 7 फिर जो है किससे 3 और 19 तो कितना हो रहा है भाई 3 2 6 6 3 18 3 2 6 और 6 3 18 इंटू कितना 19 ना 18 इंटू 19। ठीक है तो बन गया तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है तो बच्चों ये n स्क्वायर आता है कि ना फैक्टर करना। ठीक है तो ये करोगे ना तो
18 इंटू 19 को यूज करोगे तो क्या आएगा, इतना आएगा, ठीक है। और दोनों का सम करोगे तो इतना आएगा, क्लियर है। तो बच्चों ये लिख दिया मैंने 18 क्या ये हो जाएगा 18, इधर जो ले लो बात एक है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इसमें आ रहा है n स्क्वायर, नहीं n कॉमन ले लो ना, n कॉमन आ गया, n माइनस 18, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या 19 कॉमन ले लो तो n माइनस 18 बचेगा, ये तो डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया क्या n माइनस 19 एक हो जाएगा और n प्लस 18 जो है एक हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। बस तो करेक्ट कितनी टर्म जो मिलेंगे, या तो जो है 19 ले लोगे या तो फिर 18 ले लेंगे, बस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ क्या n माइनस 19 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 19 हो जाएगा, इफ क्या n माइनस 18 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस की वजह से जो मीन्स क्या है ये चेंज होने जा रहा होगा, बस, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एक और अच्छा जो क्वेश्चन इसमें अंदर है, लेकिन अभी वो कर लेता हूँ, ठीक, मैंने सारे कर रखे हैं। हाँ देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक और जो है, ठीक है बेटा दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन 4 मार्क्स की चल रहे हैं लगातार, ठीक है। तो मजे लो, ठीक है, कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। कहाँ पे क्या है, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है कि क्या करूँगा, इधर उधर की बातें अगर करूँगा ना तो फिर आपका जो है क्या आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझ लेना बच्चों। यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड, तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इस सीरीज का, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ दिस, अच्छा ये हो गया, सॉरी ठीक हो गया, ये हो गया। हाँ देखो कि अगला जो है क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स का। इन एपी द फर्स्ट टर्म इज -4, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम of all its terms is 150, ठीक है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों, फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है आपको निकालना है, ठीक है। क्या दे रखा है उसको क्लियर करो कि इफ नहीं इन एपी द फर्स्ट टर्म इज -4, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो बच्चों यहाँ पे गिवन भी लिखते रहो, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन फॉर एन एपी, ठीक है बच्चों, एन एपी, एपी के लिए उसने क्या दे रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म जो है वो कह रहा है कितना है -4 है, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 29, आपको ए एन भी दे रहा है कितना 29, ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, बच्चों एसएन जो है टोटल जितने टर्म्स है वो भी आपको दे रहा है कितना 150 जो दे रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इसका डी कितना है, क्या निकालना है, डी जो है निकालना है, क्वेश्चन मांग रहा है, ठीक। अब देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ से, इसको समझो कि सिंस क्या ये भी क्लियर करो कि बच्चों यहाँ पे जो है एसएन इक्वल टू एक फॉर्मूला जो मैं चाहता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल लिखो चाहे ए एन लिखो, बेटा बात एक ही है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, ठीक। ये अब आगे एस एन जो है 150 दे रहा है, एन नहीं पता हमारे को, ए पता है -4 और लास्ट टर्म पता है 29, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे को ए तो मिल ही जाएगा, यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, ये 2 नहीं कटेगा तो बच्चों ये 300 ये कर दो, एन अंदर यहाँ बच्चा कितना 25, ठीक है, बस 25 बचा बस। तो यहाँ से आपको जो है क्या मिल गया भाई, n इक्वल टू मिल गया 300/25, यानी कि 25 हो गया 25 हो गया बच्चा 5 50 25 हो गया, ठीक है। तो n इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। जब n इक्वल इतना हो गया, हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों, कैसे निकालोगे, ठीक है।
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो सिंस क्या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देयरफॉर ए एन हमारे पास 29 है बच्चों, ठीक है, मतलब ये 25 टर्म हो गई ना, तो ए एन पे हमारे पास लास्ट टर्म 25 ये हो गया, ये हमारे पास बच्चों 4 है और ये हो गया आपका 25 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से निकाल देंगे तो 29 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 24 डी बच्चों ये हो गया, ये इधर आएगा, ठीक है, कौन ये जो है 4 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, ठीक है, इज इक्वल टू 24 डी, बहुत खतरनाक वाला आ रहा है, डी इज इक्वल टू 33 अपॉन क्या 24, ठीक है। तो बेटा और सा थोड़ा सा आंसर जा रहा है, कट जाएगा 3 1 3 3 1 3 3 8 जा तो आ रहा है 11 अपॉन 8, तो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है आंसर देखिए, क्योंकि 4 मार्क्स में जो मिस है क्वेश्चन बच्चों, आप इस सीरीज का जो है क्या फिर भी कहीं पे जो मिस होगा तो ऐसे क्वेश्चन मेरे ऐसे रहते हैं कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं अगर बाई चांस है एक बार चेक कर लेते हैं, एज को माइनस क्यों और आंसर में क्या बोला जा सकता है, ए एन इज इक्वल टू 29, एस एन बच्चों 50 दे रखा है, 50 दे रखा है, यहाँ एन बाई 2 रख दिया, ए हमें माइनस 4 दे रखा है, ए हमें 29 दे रखा है, उसके बाद यहाँ बचा 25 बचा, ठीक है, हमने जो क्या किया 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 152 जब 300 होता है बच्चों 300 से इसको डिवाइड कर दिया तो 12 है, 12 को जो है क्या, अच्छा सॉरी एन इज 12 था भाई, क्या था एन इज क्या था 12 जो में से गड़बड़ हो जाता है, क्या है 12, डाउट थोड़ा समझ यहाँ हो गया ना आंसर जो में से, ठीक है, यहाँ इन मैंने 25 कर दिया इसके लिए, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ नजी था 12, ठीक है, तो 12 तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 13 सॉरी 11 हो जाएगा, क्योंकि और आंसर आने से थोड़ा सा हो गया, तो मुझे डाउट कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, ठीक है, बट ये क्या पता लगे कि मैंने 2 रख दिया उसी जगह, ठीक, तो भाई यहाँ एन इज क्या था 12 था ना, 12 रखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर ये होगी पहले मैंने 12 ए एन लिख देना चाहिए था, तो यहीं पे हो जाता है क्लियर, ठीक है, तो ए 12 मतलब हमारे पास कितना है 29 ना, तो उसके बेस पे करते तो गलती नहीं होगी, ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा 11 भी अब क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये तो इतना हो गई ना, अब तो बहुत ईजी जूमिंग आ गया ना, डी इज इक्वल टू कितना आ रहा था 3 जूमिंग आया था, ठीक है, ये इधर आगे जो 33 हो रहा है ना, तो 3 से डिवाइड होता है, इजी जूमिंग हो रहा है, ठीक, तो चलो कोई नहीं देर आई दोस्त है पता लगे, ठीक, बच्चों अगला जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा जूमिंग से क्वेश्चन और है, ठीक है, क्या है मुझे देखो, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये 16 17 वाले पेपर में जो है, ठीक है, 4 मार्क्स का जो है, तो ये तो ज्यादा हो गया, मैं 8 बोल रहा था कि 9 हो गया शायद, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है, चल रहे हैं अच्छा जो में चल रहा है, ठीक है, यानी कि मेमोरी अभी नहीं रुकेगी, ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन जो है, ठीक है, ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर जो है मेरे हिसाब से जो है कौन सा हो गया 4 हो गया ना, ठीक है, 5 उसके हो गए थे तो 9 हो गए ना, हाँ देखो बच्चों क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of 2 APs, 2 AP joints हैं is 7n plus 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कैसा है अच्छा वो बताऊंगा, 4n plus 27, ठीक है, ये रेशियो हो गया 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, ठीक है, देन फाइंड the ratio of their 9th terms, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, देखो 4 मार्क्स में क्या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों क्या है इसका, देखो गिवन क्या है, गिवन फॉर एपीज मतलब 2 एपी हैं इसलिए एपीज हो गया है, उसके n टर्म्स का सम, दोनों एपी के बेटे n टर्म का सम दे रखा उसने, यानी कि Sn अपॉन Sn डैश लिखो उसको, 2 अलग अलग सीरीज है ना, ठीक है, तो बच्चों जो है ये दे रखा उसने हमारे अकॉर्डिंग मतलब ये गिवन है, ठीक है, 7n plus 1, ठीक है, अपॉन 4n plus 27 दे रखा है, इसको बच्चों हम और करके क्या लिख सकते हो,
हम ऐसे जो है लिख सकते हैं क्या, n/2 क्या, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहली सीरीज के लिए। दूसरी सीरीज के लिए बच्चों n/2 यही रहेगा, 2a डैश लिख दिया प्लस n वही रहेगा, इसको d डैश अपनी तरफ से ले लो क्योंकि दोनों के a और d अलग अलग होंगे ना, ठीक है। तो बच्चों ये 7n + 1 अपॉन 4n + 27 हो गया। इसको काट के सिंप्लीफाई करो, ठीक है बच्चों। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस क्या n-1 या a को 2 से डिवाइड कर दिया बाई 2 इंटू डी, ठीक है। a डैश प्लस n-1/2 इंटू डी, ठीक है डैश, ठीक इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। क्या करना है इसको समझो, इक्वेशन 1 लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये तो हमने एसएन के केस पे किया। अब जो है a9 अपॉन a-9 क्या होगा बच्चों, a + 8d, इसका हो जाएगा a डैश प्लस 8d डैश होगा। पहली सीरीज के 9 टर्म का सम, पहली सीरीज का 9th टर्म तो a + 8d और दूसरी सीरीज का a डैश प्लस 8, भाई n तो सेम है ना, तो नंबर 9th टर्म दोनों का 9th है तो फिर 80 बचेगा वहां पे बच्चों। अब जो है इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो सेकंड है ना इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये नहीं करोगे तो ये नहीं आने वाला, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है डी का कोएफिशिएंट है, इसमें डी का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो n-1/2 इज इक्वल टू बच्चों 8। क्या हुआ कि यहाँ से देखो ये देखो इन दोनों में सब तो सेम है, ठीक है, a डैश, ठीक है, d डैश इसमें भी है, दोनों एक जैसे हैं, बस केवल फर्क क्या है, यहाँ 8 लिखा है, ये n-1/2 है, तो यही तो इक्वल रखना है, ठीक है। तो यही इक्वल रखना है बच्चों, तो ये देखिए ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड को जो है अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा। तो n-1 इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 16 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 17, ठीक। n इज इक्वल टू 17 हो जाएगा तो सो क्या हो जाएगा, सो इसकी जगह क्या रख दोगे, n की जगह 17 रख देंगे। सो a9 अपॉन a डैश 9, क्योंकि इक्विवेलेंट हो गया ना। देखो ये दोनों जो है क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स है, सब कुछ सेम है दोनों में, केवल क्या है जो d का कोएफिशिएंट है या d डैश का कोएफिशिएंट है वो इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो उसको कंपेयर कर लिया जाता है। वहां से n की वैल्यू निकाल देते हैं और n की वैल्यू जो है इसमें रख दोगे, इसको इसके इक्वल रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 7 × 17 + 1 अपॉन 4 इंटू क्या 17 + 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 17 7 ठीक है। तो 7 7 49 हो गया और 7 7 और 4 119 हो गया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या 68 हो गया, 68 होगा ना, 17 4 68 प्लस 27, तो बच्चों ये हो गया 120, ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 7 15 हो गया, 6 to 8 और 9 95, ये हो रहा है ना, ठीक है। बस इस तरह से जो है इसको आपने क्लियर करना, ठीक, हाँ सही, ठीक। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, और भी क्लियर है बस। तो यहाँ पे आपने जो है इस तरह से जो इसको समझना है। तो भाई क्या हुआ 5 से करो तो 5 to 10, ठीक, बच्चा 225 हो जाए, ठीक है, और 5 × 5 5 9 10, ठीक है, तो उन्हीं कटेगा बस 24 अपॉन कितना 19, ठीक है। तो ये था 4 मार्क्स और 3 मार्क्स की जो है सीरीज बच्चों, ठीक है, कि जो पिछले जो है 5 सालों में 1 साल का गैप जो है जिसमें जो है पेपर वगैरह जो है नहीं दिया गया था, ठीक है। तो उस सीरीज के जो है आपको सारे क्वेश्चन मैंने एपी के जो है करवा दिए, ठीक है। पिछला जो है वीडियो लेक्चर जब देखोगे तो उसमें 1 और 2 मार्क्स के जो है मैंने आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, और इसमें जो है 3 और 4 मार्क्स के जो है आपके 9 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, साथ में ये पता लग जाएगा आपको कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड सेलेक्ट करता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई जो है टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर जो है कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, तो स्टूडेंट देख लो ना, ठीक है। स्टूडेंट देख करके इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जो है क्या हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पे काम करना है, ठीक है। वैसे मैंने जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो आपके हैं
इस सीरीज को छोड़ के जो मैंने जो मतलब रेगुलर जो है क्लास जो होती है उसकी जो वीडियो लेक्चर तैयार कर रखे हैं बच्चों, उसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं जो पार्ट हो सकते हैं किसका बोर्ड एग्जाम का जो है उसमें आ सकते हैं, वो वही मैंने जो है टच करा रखे हैं। ये क्वेश्चन भी आपके करा थी, इसलिए मैंने वहाँ पूरी बुक को सॉल्व नहीं किया। देखो अगर पूरी बुक को सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। आप करोगे क्या फिर, ठीक, तो आप भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है फिर आपके लिए जो है आगे काम जो में आएंगे। अब ये समझो कि अगर वहाँ 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े 10 ही करा दिए ना, आपको ये भी पता लग गया कि भाई किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो बच्चों इस पे अच्छे से जो है काम करो, फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको कुछ नया जो है सरप्राइज दूंगा कि आप कौन से जो है टॉपिक को या कौन से चैप्टर को जो है मैं लूंगा, ठीक है। तो तब तक जो है देखते रहो, ठीक है, और भाई कमेंट भी करते रहोगे सर किस टाइप के क्वेश्चन जो है मेरे साथ। वैसे तो खैर आप जो है मुझे क्या जो है इसमें सजेस्ट जो कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको जो है क्या करूंगा इसमें सजेस्ट जो करूंगा बच्चों कि इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है करो, ठीक है, और ताकि उसको फॉलो करके आपको जो है बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके और आप जो है अच्छे मार्क्स जो है ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर